ओम श्री विष्णुवे नमः। जो फल 3 पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही आपरा एकादशी का व्रत रखने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मकर में सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन या बद्रीनाथ जी के दर्शन, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के दर्शन से, स्वर्ग दान करने से या फिर अर्घ प्रस्तुत गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही फल आपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अहंकार को मिटाने के लिए सूर्य देव के समान, मृग को मारने के लिए सिंह के समान। इसलिए मनुष्य को अपने पापों से डरते हुए प्रायश्चित के भावना से इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो लोग आपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज के दिन आपरा एकादशी की व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। इस कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से सभी पाप मिट जाते हैं। आपरा एकादशी को आचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत अपार धन यश की प्रदान करता है। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने से साथ ही 11 माता अर्थात एकादशी माता की पूजा करके एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। तो आज आपको सुनाते हैं आपरा एकादशी की कथा और आरती। सबसे पहले आप सभी को आपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को आपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आचला भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, भ्रम हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राजा में महिध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह बड़े भाई महिध्वज से घृण और देह करता था। उसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। इसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत बनकर उसी पीपल की पेड़ में रहने लगे। फिर तो वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पत मचाने लगा। एक दिन वह से घोम ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ के नीचे उतारा और प्रलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धर्माय ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही आपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक आपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि श्री हरि उनके द्वार किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए, ताकि उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपार एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार आपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ संतुष्ट रहें, सदा आप पर प्रसन्न रहे, तो आज के दिन व्रत रखकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाती है और ऐसे पितृ प्रसन्न होकर सदा अपने परिवार जनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माता नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तरणी। जन्मी शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा एकादशी बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरसनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपार ज्येष्ठ। कृष्ण पक्ष नाम निर्जल शुभ सुख करनी। शुक्ल पक्ष में राखी जय एकादशी माता। गनी नाम आषाढ़ जनो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहाय शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ल होए पवित्र आनंद सहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भाव सार निकला। जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा कार्तिके में आए सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगला करनी। शुक्ल पक्ष में होई पद्मनि दुख धरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदित स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको आज की यह कथा और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस बार आपरा एकादशी के व्रत के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोड हो गई है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यह था पूरी व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।